नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप पढ़ेंगे जून 2022 का करंट अफेयर्स। पीटी 2022 की परीक्षा हो या सीजीएल 2022 की परीक्षा हो, इन सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स अब बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। सीजीएल में जीएस और करंट अफेयर्स की वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि अब सीजीएल का पैटर्न बदल गया है। वहाँ पर करंट और जीएस भी पूछी जाएगी, तो आपके लिए एक एक करंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे आप भाग नहीं सकते। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जून 2022 का, वो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आज के वीडियो में बताया जाएगा। तो गंभीरता के साथ पूरा वीडियो देखिएगा और यहाँ से आपका प्रश्न कोई भी गलत नहीं होगा अगर आप पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कमेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का आपको वीडियो कैसा लगा। और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आज की ये करंट अफेयर्स की PDF प्रोवाइड निःशुल्क कर दी जाएगी। क्लियर है? तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम पर जुड़कर ये आज के करंट अफेयर्स की PDF निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स 2022 जून का जो है वो आज आपको बताया जाएगा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 प्रतियोगिता का उद्घाटन किसने और कहां पर किया, तो उत्तर हो जाए आपका शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नई दिल्ली में। क्लियर है? अगला है आपका टॉपिक करंट अफेयर्स जून 2022 का निपुण परियोजना। तो ये केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है? निर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि उन्हें विदेशों में काम करने के अवसर प्राप्त हो सकें। तो निपुण परियोजना क्या है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। ये क्या है उद्देश्य इसका? कि श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना तथा ताकि उन्हें विदेशों में काम के अवसर प्राप्त हो सके। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप तैयार करके जाइएगा। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने 1000 करोड़ की रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तो विश्व बैंक ने 1000 करोड़ के रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है उत्तराखंड में, पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए। अन्य राज्यों का करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षाओं में पूरा देश रखा जाता है टारगेट में। तो वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। तो इसकी संभावना है पूरी कि जम्मू कश्मीर का जो शिखर सम्मेलन है, वो ये जो G20 का शिखर सम्मेलन है, वो उसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाए। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है रामायण सर्किट से जुड़े स्थलों को जोड़ने के लिए भारत और नेपाल के बीच पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर धाम के लिए चलाई गई। तो इसका आप ध्यान से समझिए क्या है। ट्रेन का नाम क्या है? भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। ये किन दो जगहों को जोड़ती है? नई दिल्ली के सफदरगंज को जोड़ती है और नेपाल के जनकपुर को जोड़ती है। ये रामायण सर्किट से जुड़े स्थलों को जोड़ने वाली ट्रेन है। क्लियर है आपको? तो भारत नेपाल के बीच में चलती है। अगला जो आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जून 2022 का, वो है शाला प्रवेशोत्सव अभियान। ये क्या है? गुजरात सरकार द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का नामांकन सुनिश्चित कराना। तो राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का नामांकन सुनिश्चित हो, इसका उद्देश्य लेकर कौन चल रही है? गुजरात सरकार चल रही है। अभियान का क्या नाम है? शाला प्रवेश उत्सव अभियान। प्रवेश और उत्सव को जोड़कर प्रवेशोत्सव अभियान बना दिया गया है। क्लियर है आपको? हाल ही में ICICI बैंक द्वारा कैंपस पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से विदेशों में उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता पाने में आसानी होगी।
तो क्या है कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कैंसर कैंपस पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से विदेशों में उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता पाने में आसानी होगी। अगला करंट अफेयर्स है आपका बेंगलुरु से जुड़ा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सेंटर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेंटर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो इसका उत्तर क्या होगा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। क्लियर है आपको। अगला है आपका पॉइंट जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा भारत का पहला पूरी तरह सौर और जल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है वो भारत का पहला पूरी तरह से सौर और जल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा है। क्लियर है आपको। टाटा पावर सोलर सिस्टम ये क्या है, इसके बारे में आप समझते हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है, जिसकी उत्पादन क्षमता 101.6 मेगावाट होगी। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम जो है इसने क्या किया, केरल में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है, जिसकी उत्पादन क्षमता 101.6 मेगावाट होगी। अब बात करते हैं मेडिसेप परियोजना की, मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना की। ये क्या है, ये केरल सरकार द्वारा शुरू की गई है। मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना केरल सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि इसके तहत सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के वेतन से अग्रिम प्रीमियम भुगतान किया जाएगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त होगा। क्लियर है आपको। तो उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाने के लिए जो पेंशन भोगी हैं सरकारी कर्मचारी और जो वेतन भोगी हैं उनके वेतन से ही अग्रिम प्रीमियम भुगतान किया जाएगा। क्लियर है। तो मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना केरल सरकार द्वारा चलाई गई है। अगला है आपका करंट अफेयर्स। हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु इजराइल के साथ समझौता किया है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन हेतु किस विदेशी देश से समझौता किया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इजराइल के साथ। क्लियर है आपको। अगला पॉइंट है आपका स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में बेंगलुरु के कैंप गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में बेंगलुरु के कैंप गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। क्लियर है आपको। तो एक एक करंट अफेयर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। लगातार बने रहें और पूरा वीडियो अंत तक देखें, उससे आपका करंट अफेयर्स तो तैयार ही होगा। आपके अंदर एक आत्मविश्वास बिल्डअप होगा जो आपकी सफलता में अहम भूमिका निभाएगा। सबसे जरूरी है कि आपका आत्मविश्वास ऊंचा हो। कोई भी कार्य करने से पहले अपने आत्मविश्वास पर कार्य करना जो बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोई अन्य टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके बताए हुए टॉपिक्स पर वीडियो बनाया जा सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया। इस मशाल को 40 दिनों में 75 शहरों में ले जाया जाएगा। भारत पहला देश है जहां शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल की शुरुआत की गई है। क्लियर है आपको। अगला पॉइंट है आपका 15वां। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास में ओडिशा को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार रैंकिंग आपसे बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। कल मैं आपको रैंकिंग का वीडियो दूंगा। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास में ओडिशा को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब बात कर लेते हैं काशी यात्रा परियोजना की। ये कौन सी सरकार के द्वारा चलाई गई है, तो कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई है। पीटी 2021 में दो अन्य राज्यों की योजनाएं बहुत ही ज्यादा पूछी गई थी। तो इस बार भी संभावना है कि अन्य राज्यों की योजनाएं पूछी जा सकती हैं।
तो अन्य राज्यों की योजनाओं पर भी आपका एक ध्यान होना चाहिए। तो काशी यात्रा परियोजना जो है ये कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना। समझ रहे हैं आप? तो कर्नाटक सरकार द्वारा काशी यात्रा परियोजना चलाई गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना किसका उद्देश्य है? कर्नाटक सरकार द्वारा लाई गई काशी यात्रा परियोजना का। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट है आपका, पुणे स्थित जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल द्वारा विकसित भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को DCGI द्वारा मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को ZEMCOVAX-19 नाम दिया गया है। क्लियर है? तो mRNA वैक्सीन बनाई गई है जिसको DCGI द्वारा मंजूरी दे दी गई है। यह भारत की पहली RNA पर आधारित वैक्सीन है। अगला जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर घर तिरंगा अभियान। तो केंद्र सरकार द्वारा यह अभियान चलाया गया। ये उद्देश्य था इसका, देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना। तो हर घर तिरंगा अभियान केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया। ये काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। यहां से आपका प्रश्न बन सकता है झंडा दिवस के बारे में। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे और भारत में राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये आज का आपका प्रश्न है कि झंडा समिति, संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे और राष्ट्रीय झंडा दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? ये आज का आपका प्रश्न है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला पॉइंट है आपका करंट अफेयर्स जून 2022 में कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा मित्र और आपदा सखी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत राज्य में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ता समूहों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्लियर है आपको? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या चलाया है कि आपदा मित्र और आपदा सखी कार्यक्रम शुरुआत की है। किस लिए की है? कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ता समूह को प्रशिक्षण दिया जाए, जो वॉलंटियरली अपना सेवा देना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बाढ़ वाले क्षेत्र इलाके होते हैं जहां पर लोग स्वेच्छा से योगदान देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें भोजन प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें त्रिपाल प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो बाढ़ से अपना गुजर बसर कर सके। तो मुश्किलें तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन मुश्किलों के साथ जो खड़ा रहता है वो बड़ा रहता है। अगला पॉइंट है आपका, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया है जिसे सूर्य नूतन नाम दिया गया है। तो इसमें आपका प्रश्न कैसे बनेगा उसको समझ लीजिए। तो प्रश्न बनेगा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने मिलकर एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया है, उसका नाम क्या है? तो जितने भी ऑप्शन होंगे उसमें एक सूर्य नूतन नाम होगा, इसको आपको टिक करना होगा। क्लियर है? तो इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं जून 2022 के करंट अफेयर से। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर तैयार करके जाइएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया है जिसे सूर्य नूतन नाम दिया गया है। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट है आपका, पशुपालन और डेयरी विभाग ने बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट कहां से संबंधित है? तो उत्तर होगा आपका बेंगलुरु से। और किसने लॉन्च किया? पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने लॉन्च किया। अब इसका उद्देश्य क्या है वो समझ लेते हैं। भविष्य में विभिन्न बीमारियों के समाधान के लिए मानव, पशु तथा पर्यावरण स्वास्थ्य को एक मंच पर लाना। क्लियर है आपको? तो भविष्य की बीमारियों से लड़ने के लिए, उनके समाधान के लिए मानव, पशु तथा पर्यावरण स्वास्थ्य को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। किसके द्वारा? वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा। क्लियर है आपको? अब आपका अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना। यह महिलाओं से जुड़ी हुई योजना है, तो इसके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आजकल महिलाओं पर काफी बातें होती हैं। गुजरात सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है। ठीक है? उद्देश्य क्या है इसका? महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मातृत्व की शुरुआत से 1000 दिनों तक पोषण युक्त आहार सुनिश्चित करना। 1000 दिनों का मतलब हो गया आपका तकरीबन 3 साल। क्लियर है आपको?
तो मुख्यमंत्री मातृत्व शक्ति योजना गुजरात सरकार द्वारा चलाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मातृत्व की शुरुआत से 1000 दिनों तक पोषण युक्त आहार सुनिश्चित करना। क्लियर है? अगला पॉइंट है जो आपका जून 2022 के करंट अफेयर्स का, वो है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कहां पर साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों के रोकथाम के बारे में जागरूकता लाना था। क्लियर है आपको? जो अगला पॉइंट है आपका करंट अफेयर्स जून 2022 का, वो कुछ इस तरह से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का नया परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने निर्यात पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसके जरिए आयातक और निर्यातक विदेशी व्यापार संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। क्लियर है आपको? आपका अगला पॉइंट है कि भारतीय तटरक्षक बल ने केंद्रीकृत वेतन प्रणाली पद्मा PADMA लॉन्च किया है। इसके तहत लगभग 5000 तटरक्षक कर्मियों को वेतन और भत्ते का समय पर निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। क्लियर है? तो भारतीय तटरक्षक बल जो है उसने केंद्रीकृत वेतन प्रणाली पद्मा लॉन्च की है। इसके तहत लगभग 5000 तटरक्षक कर्मियों के वेतन और भत्ते को समय पर निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। आपका अगला पॉइंट है कि जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, जून की बात है, जून में तो वो राष्ट्रपति थे, लेकिन आप आज पढ़ रहे हैं तो वो पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद के महत्व को उजागर करना है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन किसने और कब किया, कहां पर किया? तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश उज्जैन में किया। किसने किया? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट है आपका, दिल्ली सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम हरिजन से बदलकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि सड़कों और कॉलोनियों का नाम हरिजन से बदलकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। क्लियर है आपको? तो 27 आपका पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है आपका 28। नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंताला ने लेह लद्दाख में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड निर्माण हेतु मशीनरी को अपग्रेड करना है। क्लियर है आपको? तो नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंताला ने क्या किया है, लेह यानी कि लद्दाख में, यहां पर लद्दाख होगा, लाख लिख गया तो इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है? माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड निर्माण हेतु मशीनरी का अपग्रेड करना है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंताला ने लेह में कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा माई पैड माई राइट। क्लियर है आपको? इसका उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूं। अगला करंट अफेयर्स है आपका जून 2022 का कि उत्तर प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के निर्माण हेतु टाटा प्रोजेक्ट के साथ अनुबंध किया है। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा करने का उद्देश्य है। क्लियर है आपको? अगला है आपका पॉइंट कि चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित करना तथा युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना। तो चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित किया जाए तथा युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए। अगला पॉइंट है आपका, सिक्किम सरकार ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को राजकीय तितली घोषित किया है। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस तितली को सिक्किम सरकार ने अपनी राजकीय तितली घोषित किया है? तो उत्तर हो जाएगा ब्लू ड्यूक। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, अगला पॉइंट है आपका कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया, इनका नाम ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है कि आपसे परीक्षा में इनका नाम भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का नाम क्या है। नाम थोड़ा अलग है, इसलिए इनकी संभावना हो जाती है कि परीक्षा में इनके नाम से जुड़ा हुआ प्रश्न रखा हो। ने बिहार के रक्सौल में
FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे नेपाल से भारत में खाद्य पदार्थों के व्यापार करने में आसानी होगी। क्लियर है आपको? आपका अगला पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए 14400 मतलब 14400 ऐप लॉन्च किया है। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट है कि राजस्थान सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की है। तो जो केंद्र सरकार ने क्या किया, राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर लिया। क्लियर है? तो इसके लिए एक जवाब में राजस्थान सरकार ने, जहां पर कांग्रेस समर्थित सरकार है, उन्होंने क्या किया कि खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की है। आपका अगला पॉइंट है कि मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के मानसेर में 20 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा कारपोर्ट सोलर प्लांट लगाया है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 28,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। अगला है आपका बीच विजिल ऐप। क्या है? बीच विजिल ऐप गोवा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है समुद्री तटों का प्रबंधन करना तथा पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभान्वित करना। तो बीच विजिल ऐप कहां का है? गोवा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है कि समुद्री तटों का प्रबंधन करना तथा पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभान्वित करना। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट है आपका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं आपके अमित शाह ने आदिवासी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। तो यहां से प्रश्न कैसा बनेगा आपसे प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है या कहां पर उद्घाटन किया गया इसका, या कहां पर इसकी स्थापना की गई। तो उत्तर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। क्लियर है आपको? अगला है पॉइंट आपका हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत सार्वजनिक सेवाएं जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र की क्रियाएं आसान होंगी। क्लियर है आपको? तो अगला पॉइंट है आपका जून 2022 करंट अफेयर्स का। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में केरल एशिया में पहले स्थान पर रहा, जबकि वैश्विक स्तर पर केरल को चौथा स्थान मिला है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में केरल को एशिया में पहला स्थान मिला और विश्व में चौथा स्थान मिला। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट है आपका अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। ठीक है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो अगला है आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में 60 to 70% चांस है कि बनेगा। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 3 मई से 31 मई तक ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं तथा लड़कियों की तस्करी को से बचाना था। तो ऑपरेशन महिला सुरक्षा किसके द्वारा चलाया गया? रेलवे के द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया? 3 मई से 31 मई के बीच में। उद्देश्य क्या था इसका? महिलाओं तथा लड़कियों को तस्करी से बचाना। क्लियर है आपको? तो ये आपका करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण है। लगातार पढ़ते रहिए, क्लास बीच में छोड़कर मत भागिएगा, नुकसान आपका होगा। असफलता के बाद हम दूसरों को कोसेंगे, लेकिन खुद के बारे में कब सोचेंगे? असफलता का घूंट पी लेंगे पर खुद के बारे में नहीं सोचेंगे कि क्यों असफल हुए। क्यों असफल हुए? क्योंकि बीच में क्लास छोड़कर भागे थे। जो कार्य शुरू करो उसे पूरा करो, यह उद्देश्य होना चाहिए। अधूरे कार्य करने वाले कभी भी सफल नहीं होते। कुछ ठाना है मन में तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करो। जब तक पढ़ रहे हो तब तक पूरा 100% देकर पढ़ो। अगला पॉइंट है आपका 5 जून 2022 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट वैश्विक पहल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना है।
तो 5 जून 2022 को क्या हुआ? पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट एक वैश्विक पहल का लॉन्च किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है जो आपका 43, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने महाराष्ट्र के NH53 पर अमरावती से अकोला के बीच 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड कतर के नाम था। क्लियर है आपको? तो इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? कतर के नाम था। 44 है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देना। तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी आपको उत्तर देने में। अगला पॉइंट है मोटर वाहन विभाग द्वारा केरल में सुरक्षा मित्र परियोजना को लॉन्च किया गया है। इसके तहत वाहनों की निगरानी की जाएगी तथा किसी भी दुर्घटना के मामले में मालिकों को मोबाइल पर संदेश भेजा जा सकता है। तो मोटर वाहन विभाग द्वारा क्या किया गया? केरल में सुरक्षा मित्र परियोजना को लॉन्च किया गया है। इसके तहत वाहनों की निगरानी की जाएगी तथा किसी भी दुर्घटना के मामले में मालिकों को मोबाइल पर संदेश भेजा जा सकता है। क्लियर है आपको? तो 45 एक काफी महत्वपूर्ण है। अगला है आपका केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं GST संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं GST संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। यह संग्रहालय भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा। समझ रहे हैं आप कि तो यह संग्रहालय क्या है कि भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा। अगला पॉइंट है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय ने बिजली, इस्पात और खान मंत्रालय के सहयोग से 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला पॉइंट है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य था जैव प्रौद्योगिकी के अनुरूप अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करना। इसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया गया। क्लियर है? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट है आपका कि बालिका पंचायत को शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। बालिका पंचायत का संचालन 11 से 21 आयु वर्ग की लड़कियां करती हैं। तो बालिका पंचायत को शुरू करने वाला जो राज्य है वो गुजरात बन गया है। बालिका पंचायत का संचालन 11 से 21 आयु वर्ग की लड़कियां करती हैं। अगला पॉइंट है जो आपका 50वां कि 16 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव का उद्घाटन किया गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय है और साहित्य क्या है? साहित्य से जुड़ी हुई चीजें आपसे परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाती हैं। तो 16 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा किया गया। उत्सव का नाम उन्मेष रखा गया। क्या रखा गया? उत्सव का नाम उन्मेष रखा गया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव का उद्घाटन कहां किया गया? शिमला में किया गया। कब किया गया? 16 जून 2022 को किया गया। क्लियर है आपको? एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, उसे जरूर पढ़िए और क्लास को बीच में छोड़कर मत भागिएगा। मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें। भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तेलंगाना के हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। तो भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तेलंगाना के हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी।
क्लियर है आपको। अगला है आपका 52। पंजाब सरकार ने राजस्व को होने वाली चोरी को रोकने के लिए पेपर पर होने वाली स्टाम्प प्रक्रिया को की जगह ई स्टाम्प शुरू करने की घोषणा की है। क्लियर है आपको। तो पंजाब सरकार ने किया है कि राजस्व की होने वाली चोरी को रोकने के लिए पेपर पर होने वाली स्टाम्प प्रक्रिया की जगह ई स्टाम्प शुरू करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है आपको कि लद्दाख के हानले में स्थित चांगयांग वन्यजीव अभयारण्य में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा। इस रिजर्व में बिना ऊर्जा खर्चा किए सितारों की प्राकृतिक रोशनी होगी, जो पौधों और जानवरों के लिए रात के वातावरण को संरक्षित करेगा। क्लियर है। तो लद्दाख के हानले में स्थित चांगयांग वन्यजीव अभयारण्य में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा। इस रिजर्व में बिना ऊर्जा खर्चा किए सितारों की प्राकृतिक रोशनी होगी, जो पौधों और जानवरों के लिए रात के वातावरण को संरक्षित करेगी। क्लियर है आपको। अगला है आपका 15 से 17 जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि भारत के मुख्य सभी राज्यों के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। कब से कब तक? 15 से 17 जून तक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसका उद्देश्य था केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। क्लियर है आपको। अगला पॉइंट है आपका 55। पर्यावरण संरक्षण के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी द्वारा जैव विविधता नीति 2022 जारी की गई। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैव विविधता नीति 2022 किसके द्वारा जारी की गई, तो उत्तर होगा थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी द्वारा। किसके लिए जारी की गई? पर्यावरण संरक्षण के लिए। अगला पॉइंट है आपका कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल स्वराज पोर्टल के तहत CISS एप्लीकेशन यानी कि चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल स्वराज पोर्टल के तहत CISS एप्लीकेशन लॉन्च किया है। क्लियर है आपको। अगला पॉइंट है आपका कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत को 2030 तक शीर्ष हवाई खेल देशों में एक बनाना है। समझ रहे हैं आप, वायु में खेल होंगे, हवाई खेल। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत को 2030 तक शीर्ष हवाई खेलों देशों में एक बनाना है। अगला है आपका पॉइंट 58। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के चंडावल में उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत बांस आधारित निर्माण इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के बैम्बू विलेज का निर्माण कहां पर किया गया या कहां पर किया जाएगा, तो उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के चंडावल में। क्लियर है आपको। उत्तर भारत का यह पहला बैम्बू विलेज होगा, उत्तर भारत का। ठीक है। अगला है आपका भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया। यह देश भर में कृषि भूमि की कीमतों का डेटा नियंत्रित करेगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर है। अगला पॉइंट है आपका कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी। इस परिसर में ओलंपिक में खेले जाने वाले सभी खेलों की सुविधा होगी। क्लियर है आपको। तो ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला कहां पर रखी गई है? गुजरात के अहमदाबाद में रखी गई है। अगला पॉइंट है आपका केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की एक प्रयोगशाला के रूप में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु PM श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है कि नई शिक्षा नीति की एक प्रयोगशाला के रूप में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु PM श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई है। अगला पॉइंट है आपका 62। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यहां पवन ऊर्जा की संभावना का पता लगाने के लिए वर्टिकल विंड टरबाइन तथा सोलर मिल लगाया गया है। क्लियर है आपको।
अगला पॉइंट है आपका, भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने सभी वयस्कों के लिए विषम कोविड-19 के, यहां बूस्टर लिखा है, ये बूस्टर होगा, ठीक है, बूस्टर खुराक के रूप में कोर्बेवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट है आपका 64, महाराष्ट्र की पर्वतारोही प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे जुड़ा प्रश्न पर कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जाएगा। तो महाराष्ट्र की जो पर्वतारोही है प्रियंका मोहिते, ये 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो ये रहा आपका जून 2022 का करंट अफेयर्स, जिसमें आपने एक एक पॉइंट को पढ़ा। पीटी 2022 की परीक्षा हो या सीजीएल 2022 की परीक्षा हो, इन दोनों एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी एग्जाम में जीएस पूछी जाएगी वहां पर करंट अफेयर्स भी आएगा। तो जितने भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो आज का वीडियो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो आज आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत के जो झंडा दिवस है, राष्ट्रीय झंडा दिवस है, वो कब मनाया जाता है, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्लीज अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।